पंजाब सरकार की तरफ से दो बड़े फैसले जो जो लिए गए हैं और उसको लेकर पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि 2 दिसंबर को पहला महिलाओं के लिए कैंप जो है मुक्तसर साहिब से शुरू किया जा रहा है, जो कि जहां पे महिलाओं को रोज़गार कैंप भी लगाया जाएगा और इसी के साथ साथ विशेष तौर पर जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो अक्सर आमतौर के ऊपर अपने माता पिता को कई बार कुछ चीज़ें नहीं बता पाती हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल कैंप है जो वहाँ लगाया जा रहा है। और इसी के साथ कैंसर के लिए महिलाओं के लिए स्पेशल कैंप लगाया जा रहा है, जहाँ पे महिलाओं को जिस तरीके की समस्याएं होती है, कई बार जो महिलाओं को तमाम तरीके के कैंसर्स होते हैं जो शर्म के मारे कई बार कुछ महिलाएं नहीं बता पाती हैं, कई बार वो टेस्ट भी नहीं कराने देती। तो पंजाब सरकार का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि इस तरीके के कैंप्स लगा के जो जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं, ख़ास तौर पे उन महिलाओं के लिए जो एक विशेष कैंप लगा के, ताकि वो घरों से निकले और अपनी समस्याएं जो है, बीमारी है, उसको पता करके उसका इलाज शुरू करे। रोज़गार की अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे रोज़गार जो कैंप लगाए जाएंगे, जहां पे महिलाओं को रोज़गार प्रोवाइड कराया जाएगा। रोज़गार प्रोवाइड कराने का मतलब ये रहेगा कि वहां पे इस तरीके के ऑप्शंस होंगे, अगर महिलाओं को लोन लेना है या फिर जो भी इनकी इंक्वायरी होगी, वहां पे महिलाओं की वो इंक्वायरी भी पूरी की जाएगी और इसी के साथ साथ उन महिलाओं को रोज़गार भी मुहैया करवाया जाएगा। हालांकि पहले 4 जो है जिलों में इस तरीके के कैंप लगाए जा चुके हैं और कई गिनती में महिलाओं को वहां पर रोजगार भी मिला था। सरकार का साफ तौर पे कहना है, डॉक्टर बलजीत जो कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारा मकसद है कि महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाकर उनको आगे बढ़ाना है। दूसरा एक जो बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि जो दिव्यांग, जो स्पेशल बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं, उनके लिए खासतौर पर कैंप लगाए जा रहे हैं और इन लोगों ने जो कि बड़ी उपलब्धि अगर हासिल की होती है तो उन उपलब्धियों के तहत उनके लिए स्पेशल और ख़ास तौर पे जो कि उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और जो स्पेशल कैंप लगाया जा रहा है वहाँ पे उनकी जो समस्याएं हैं, जो कोई अगर उन्हें बीमारी है या कुछ तरीके से चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो उन जो कैंप्स में वो अपनी चीज़ रख सकेंगे और साथ ही साथ उनके लिए हेल्थ कैंप और रोज़गार कैंप भी दिव्यांगों के लिए ख़ास तौर पर जो है 3 दिसंबर को जो है फाजिल्का में वो लगाए जाएंगे और ख़ास तौर पर जो इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जो ये स्पेशल लोग होते हैं, इनके लिए सरकार का मोटिव है, अगर उनको लोन की ज़रूरत है, तमाम किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो इसके ज़रिए उनको मुहैया करवाया जाएगा। यानी ये 2 चीज़ें हैं जो 2 दिसंबर और एक 3 दिसंबर को होंगी, जिसका मकसद सिर्फ ये होगा कि लोगों को, जो महिलाएं हैं उनको आगे लेकर जाना और जो दिव्यांग हैं उनके लिए जो है मदद करना। उसके तहत ही जो सरकार की तरफ से 2 बड़े फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। मैं आपके ज़रिए हमारे सभी पंजाब वासियों को ये बताना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में सामाजिक सुरक्षा, स्त्री और बाल विकास विभाग की तरफ से 3 दिसंबर को ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है, उस दिन हम अपने दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए एक मेगा कैंप लगाने जा रहे हैं, फरीदकोट ज़िले में लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम एक तो उनको अवार्ड देने जा रहे हैं जो हमारे भाई बहन दिव्यांगजन होने के बावजूद लाइफ में बेटर अचीव कर पाए हैं, अपने पाँव पर खड़े हो पाए हैं। और इसके अलावा जो विशेष हम करने जा रहे हैं वो है उनका प्लेसमेंट कैंप। हम उनके लिए एक रोज़गार मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अपने भाई बहनों को ये विनती करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में इस कैंप में प्रवेश करें और अपने रिज्यूम वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह सभी लेके आएँ, ताकि जो भी काबिल और जिस भी हम कह सकते हैं कि नौकरी के लिए वो काबिल पाए गए, हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन उनको चुना जाए। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे स्किल डेवलपमेंट वहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। अगर कोई स्किल एक्वायर करके उसके बाद हम उसको लोन देने की प्रोविज़न भी इस कैंप में रखेंगे। और इसके अलावा जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के बच्चे हैं जिनके उनको पालन पोषण करना वो काबिल नहीं है या कर नहीं पा रहे किसी भी कारण, उनको भी हम उस दिन स्पॉन्सरशिप स्कीम के अधीन कवर करने जा रहे हैं, जिसके अधीन हम एक बच्चे को 4000 पेंशन पर मंथ देते हैं 18 साल की उम्र के तक। और मैं आपके ज़रिए अपने सभी भाई बहनों को बेनती करूंगी कि इस कैंप का हिस्सा बने और अगर ये हमारा कैंप सफल होता है, हम कुछ लोगों को भी अगर सफल हो गए नौकरी दिलवाने में, तो हम इसको रिपीट करेंगे, सारे ज़िलों में रिपीट करेंगे। और दूसरा जो हम 2 दिसंबर को वुमेन रिलेटेड कैंप लगाने जा रहे हैं, उसमें हमने मेन चीज़ जो रखी है वो औरतों की सेहत को लेके, औरतों की सुरक्षा को लेके और औरतों की रोज़गार को लेकर इस कैंप में हमने इंक्लूड किया है। हमने
बेसिकली जो औरतें कैंसर से ग्रस्त होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए कैंसर स्क्रीनिंग कैंप, ओरल, सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर को हमने टारगेट करने के लिए उसका पूरा स्क्रीनिंग कैंप। इसके अलावा हमारी जो अडोलसेंट बच्चियां हैं, यंग एज बच्चियां हैं, कई बार होता है कि वो घर में अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती कोई प्रॉब्लम है और टीचर्स को भी नहीं बताती, तो उनके लिए भी हमने अलग से स्क्रीनिंग कैंप उन बच्चियों के लिए भी रखा है। सो मैं इस कैंप में अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को और अपनी माँ जो बुज़ुर्ग हो गई हैं उन औरतें, उनको भी इनवाइट करना चाहूँगी कि इस कैंप का हिस्सा बने। सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही नहीं बल्कि और भी जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ के रिलेटेड, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, जनरल चेकअप, बीपी, शुगर, ये सारा हम पूरी तरह से स्क्रीनिंग करेंगे। और इसके अलावा प्लेसमेंट कैंप भी इसका हिस्सा रहेगा। और मैं अपनी बच्चियों को ये विनती करूँगी कि इस कैंप में वो भी अपने सर्टिफिकेट, रिज्यूम्स लेके आएँ। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बच्चियों को हम उस दिन किसी न किसी रोज़गार की तरफ बढ़ता हुआ देखें। और इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट भी इसका हिस्सा रहेगा। और जितनी भी बच्चियां कोई अचीवर रही हैं हम उनको भी इस दिन ऑनर करने जा रहे हैं। और ये कैंप्स भी हम हर ज़िले में हर रोज़ लगेगा, 2 से शुरू होके हर ज़िले में हर रोज़ पूरे पंजाब को हम इस कैंप से कवर करने जा रहे हैं।